नाजरीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे सरदार जाफ़री के ऊपर, और ये हम बात आज करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, मारूज़ी सवालात की तरह। तो आइए, सरदार जाफ़री के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सरदार जाफ़री, असल नाम इनका है अली सरदार जाफ़री। ये रहने वाले बलरामपुर के थे और इनकी तारीख़ पैदाइश 29 नवंबर 1913 है। असली नाम क्या है सरदार जाफ़री का? अली सरदार जाफ़री। वतन कहाँ है, यानी कि इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? बलरामपुर। तारीख़ पैदाइश कितनी है? 29 नवंबर 1913। इनके वालिद का नाम था सैयद जाफ़र तैयार जाफ़री, जाफ़र तैयार जाफ़री, और वालदा ज़ाहिदा खातून जाफ़री। वालदा का क्या नाम है? ज़ाहिदा खातून जाफ़री। इनकी इब्तदाई तालीम जो हुई थी वो मदरसा अहमदिया बलरामपुर में हुई थी। इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो मदरसा अहमदिया बलरामपुर में हुई थी, और सुल्तानुल मदारिस लखनऊ में भी हुई थी, जो कि इब्तदाई तालीम यानी कि सरदार अली जाफ़री की मदरसे में हुई थी। उसके बाद 1933 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1933 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1936 में यानी कि 1936 में अंग्रेज़ी मुखालिफ सरगर्मियों के पादाश में यूनिवर्सिटी से सरदार जाफ़री को निकाल दिया गया था। कितने में? 1936 में। और 1948 में 30 जनवरी को आपकी शादी हो गई थी। 30 जनवरी को शादी हुई थी सुल्ताना मिन्हाज से। इनकी वाइफ का क्या नाम था? सुल्ताना मिन्हाज। 17 साल की उम्र में अफसाना निगारी और ड्रामा निगारी का आगाज़ आपने कर दिया था। सरदार जाफ़री ने 17 साल की उम्र में अफसाना निगारी और ड्रामा निगारी का आगाज़ कर दिया था। और सरदार जाफ़री को सबसे पहला ड्रामा 2 दीवाने रशीद अहमद सिद्दीकी के रिसाला सोहेल में शाये करने का मौका नसीब हुआ। गज़लें और मरसिया भी उसी उम्र में आपने कहने लगे, और आपने अपना तखल्लुस हज़ी रखा। सरदार जाफ़री अपना तखल्लुस क्या करते थे? हज़ी। और आपकी तसनीफ़ व तालीफ़ की बात अगर हम करें तो 1938 में मंजिल, ये अफसाने हमारे सामने उभर कर सामने आए। 1938 में अफसाने का क्या नाम है? मंजिल। और 1943 में ये किसका खून है, ये ड्रामा आया लोगों के सामने। 1943 में 1943 में ये किसका खून है ड्रामा आपने तसनीफ़ फरमाया। और 1948 में मखदूम मोहिउद्दीन सवानेह तनकीद आपने लिखा। 1950 में अमन का सितारा, 1950 में अमन का सितारा, ये नज़मों की शक्ल में गुलदस्ता हमारे और आपके सामने उभर कर के सामने आया। 1952 में एशिया जाग उठा। 1952 में एशिया जाग उठा, ये एक तवील नज़्म है, इसकी तसनीफ़ आपने फरमाई। 1953 में पत्थर की दीवार, ये भी नज़्में आपने तसनीफ़ फरमाई। और 1965 में एक ख्वाब और ये नज़्में तसनीफ़ फरमाई। फिर 1943 में परवाज़, ये भी नज़्में आपने तसनीफ़ फरमाई और किताब की शक्ल में हमारे और आपके सामने मौजूद हुई। 1947 में नई दुनिया को सलाम, 1947 में नई दुनिया को सलाम, ये तवील तमसीली नज़्में। 1949 में खून की लकीर नज़्में आपने कही। 1952 में 1952 1952 में
51 का बेहतरीन अदब। 1962 में लखनऊ की 5 रातें, ये नस्र में हैं। 1962 में आपने किस चीज़ की तसनीफ़ फरमाई? लखनऊ की 5 रातें, ये नस्र में है। 1970 में पैगम्बराने सुखन, ये तनकीदी मज़ामीन है जो हमारे और आपके सामने पेश आया। और 1966 में 1966 में पैराहन शरर, ये भी नज़में मौजूद हुई। और 1978 में लहू पुकारता है, ये भी नज़में पेश आया। 1976 में इकबाल शनाशी, जो कि तनकीदी बुक किताब है। 1966 में गालिब एंड हीज़ पोइट्री, कुर्रतुल ऐन हैदर के साथ आपने तसनीफ़ फरमाया। कहकशां टीवी सीरियल आपने बनाया। नया हिंदुस्तान, रजनी पाम दत्त, ये भी मुतरजिम इसके हैं। नया हिंदुस्तान ये किस चीज़ का तर्जमा है? रजनी पाम दत्त, ये मुतरजिम किताब है नया हिंदुस्तान। फ़िल्म 11,000 लड़कियां बनाई आपने। फ़िल्म मेला, साजिश और हिबा खातून की कहानियां लिखी। नया अदब, लखनऊ, अखबार, परचम, रिसाला, गुफ्तगू, बम्बई के मुदीर रहे। गालिब की फ़ारसी मसनवी चराग़े देर का मंसूर आपने तर्जमा फरमाया। और आपको जो एजाज़ात दिए गए, एवार्ड्स दिए गए, उसके कुछ यूँ नाम हैं। ऑनरेरी डी.लेट की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से आपने हासिल किया। कितने में? 1986 में। उत्तर प्रदेश उर्दू एकाडमी अवार्ड से 1977 में आप नवाजे गए। उत्तर प्रदेश उर्दू एकाडमी अवार्ड, फिर 1979 में आप नवाजे गए। इकबाल सम्मान 1986 में आप इससे नवाजे गए। इकबाल मेडल जो कि पाकिस्तान में आपको दिया गया 1978 में। पद्मश्री 1967 में आपको दिया गया। टोरंटो यूनिवर्सिटी से भी आपको अवार्ड दिया गया जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के शक्ल में 1969 में। सज्जाद ज़हीर अवार्ड लखनऊ में आपको दिया गया 1974 में। संत ज्ञानेश्वर अवार्ड और श्वेत लैंड नेहरू अवार्ड 1965 में 1965 में आपको दिया गया। कुमारन आसन अवार्ड मलयालम का जो एक अवार्ड है 1983 में आपको दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 में दिया गया। मखदूम मोहिउद्दीन अवार्ड 1980 में दिया गया उर्दू एकाडमी हैदराबाद की जानिब से। मीर तकी मीर अवार्ड ये मध्य प्रदेश उर्दू एकाडमी की जानिब से 1982 में आपको दिया गया। हिंद रूस दोस्ती मेडल 1984 में दिया गया। और इन तमाम चीज़ों के बाद अगर हम इनकी वफ़ात की बात करें तो इनकी वफ़ात सरदार जाफ़री की यानी कि सरदार जाफ़री की वफ़ात 1 अगस्त 2000 को हुई सुबह 8 बजे। कितने बजे? 2000 सुबह 8 बजे। और इंतकाल होने का सबब क्या था? सबब इनका ब्रेन ट्यूमर आपको हो गया था। बॉम्बे अस्पताल में आप इंतकाल हो गए और आपकी तदफीन जुहू कब्रिस्तान मुंबई में 1 अगस्त 6 बजे शाम को हुआ। दोस्तों, आज हम आपके सामने सरदार जाफ़री के ताल्लुक़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ों को हमने पेश किया। आप हमारे चैनल हंट दी नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फीडबैक से भी हमें नवाजें ताकि मैं इस तरीके से मज़ीद वीडियो आपकी खिदमत में लाता रहूं ताकि आप यूजीसी, नेट, जीआरएफ, टेट, सीटेट में आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। खुदा हाफिज़।